हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन पढ़ा था और उसके फैक्टर्स भी पढ़े थे। हम लोगों ने ये समझा था कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन दो पार्ट में लिया जाता है। एक तरफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन है जो हम लोगों ने लास्ट क्लास देखा, एक तरफ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन है। थोड़ा सा लास्ट क्लास वाला रिकैप कर लेते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने समझा था इन्वेस्टमेंट डिसीजन दो पार्ट में डिवाइडेड रहता है। एक तरफ फिक्स कैपिटल डिसीजन, एक तरफ वर्किंग कैपिटल डिसीजन। फिक्स कैपिटल डिसीजन को ही हम लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन भी कह लेते हैं, चाहे आप कैपिटल बजटिंग डिसीजन भी उसे कह सकते हो। ये डिसीजन मेरा फिक्स एसेट्स के लिए लिया जाता है, मतलब कितने अमाउंट में मुझे मेरे बिजनेस में फिक्स एसेट्स लाने हैं, मतलब कि प्लांट, मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, जो कि मेरे बिजनेस को चलाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। या फिर कोई बिज़नेस मान लीजिए चल रहा है, किसी प्रोजेक्ट पर वो ऑलरेडी काम कर रहा है और उसे कोई नए प्रोजेक्ट, किसी नए प्रोजेक्ट पर इन्वेस्ट करना है, तो वो चीज़ भी उसके फिक्स कैपिटल डिसीजन या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन या कैपिटल बजटिंग डिसीजन में ही जाता है। लेकिन सिर्फ यहीं पर इन्वेस्टमेंट डिसीजन का काम नहीं ख़त्म होता है, एक तरफ वर्किंग कैपिटल भी ज़रूरी है बिज़नेस को चलाने के लिए, जिसको हम लोग शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन भी कहते हैं, जिसे आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। अभी तक बच्चों मैंने आप लोगों को यही बताया था कि वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है कैश, कितना मुझे अपने हाथ में रखना है अपने डे टू डे एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए। लेकिन आज मैं बताता हूँ कि सिर्फ कैश ही वर्किंग कैपिटल का पार्ट नहीं है। मैं जब भी किसी भी चीज़ का बिज़नेस करता हूँ तब कैश तो अपने हाथ में रखते ही हूँ, जितना मुझे कैश चाहिए एडिक्वेट अमाउंट में, जिससे मैं अपना डे टू डे एक्सपेंसेस मीट कर पाऊँ। साथ में मैं जिस भी चीज़ का बिज़नेस करता हूँ कुछ अमाउंट में उसकी इन्वेंट्री भी तो मेंटेन करता हूँ, वो भी मेरा वर्किंग कैपिटल में जाएगा। और मैं कोई भी बिज़नेस करता हूँ तो कुछ अमाउंट में डेटर्स भी तो मेंटेन करता हूँ, मतलब उधार में बेचता हूँ, या फिर बिल्स रिसीवेबल जो हम लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा था, मतलब मैं उधार में सामान बेच के उस पार्टी पर बिल लिख देता हूँ और एक साल बाद उससे पैसा रियलाइज़ कर लेता हूँ, बिल उस बात का प्रूफ रहता है। तो कैश मैनेज करना, इन्वेंट्री मैनेज करना और डेटर और बीआर दोनों ही मैनेज करना, इन दोनों को मिला के बोला जाता है रिसीवेबल। इन दोनों को मिला के बोला जाता है रिसीवेबल, डेटर और बीआर को मिला के। तो इन तीनों चीज़ों को मैनेज करना वर्किंग कैपिटल में जाता है, सिर्फ कैश नहीं। ऊपर पढ़ते हैं डेफिनेशन को। दिस डिसीजन इज रिलेटेड टू द वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। Keeping adequate amount of the working capital at all the times in the business is called management of working capital. This relates to efficient allocation of funds for smooth cash management. मुझे adequate amount पे कैश हाथ में रखना है। Inventory management, adequate amount में जो इन्वेंट्री, जिस भी चीज़ का मैं बिजनेस करता हूँ उसे मुझे हाथ में रखना है। और रिसीवेबल मैनेजमेंट, मतलब मुझे डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल कितने मेंटेन करने हैं, कितना उधार में बेचना है। इट अफेक्ट्स द डे टू डे वर्किंग ऑफ द कंपनी। ये तीनों चीज़ को मिला के मेरा वर्किंग कैपिटल डिसीजन लिया जाता है। तीनों चीज़ की मैनेजमेंट मुझे प्रॉपरली करनी है, ठीक है। तो ये था मेरा वर्किंग कैपिटल डिसीजन। हम लोगों ने लास्ट क्लास ये देखा था कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन दो पार्ट में बढ़ जाता है। लास्ट क्लास सिर्फ मैंने फिक्स कैपिटल के बारे में ही बता के छोड़ दिया था और उस पर फैक्टर इफेक्टिंग से बता के छोड़ दिया था। आज मैंने आपको वर्किंग कैपिटल भी समझा दिया है। तो एक बात समझ लीजिए, एक फाइनेंस मैनेजर जब इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेता है तो उसे बहुत केयरफुली दो पार्ट में पैसा बांटना होता है। एक फिक्स कैपिटल में बांटना होता है, एक वर्किंग कैपिटल में बांटना होता है। जितना पैसा इधर एडिक्वेट चाहिए इधर वो उतना एडिक्वेट पैसा देगा, और जितना एडिक्वेट पैसा उसको वर्किंग कैपिटल के लिए चाहिए उतना पैसा वो इधर भेजेगा, ठीक है। अगर दोनों में से दोनों ही चीज़ मेरे बिजनेस को प्रॉपरली स्मूथ फंक्शनिंग कराने के लिए ज़रूरी है। अगर मेरे फिक्स कैपिटल डिसीजन में गड़बड़ होती है, मैं गलत फिक्स एसेट्स खरीद लेता हूँ या फिर गलत प्रोजेक्ट पर इन्वेस्ट कर देता हूँ, तो मुझे हैवी लॉस सहना पड़ सकता है। और अगर मैं वर्किंग कैपिटल डिसीजन ठीक से नहीं लेता तो शायद मेरे पास कैश ना हो मेरे इंटरेस्ट को पेड करने के लिए या फिर मेरे डे टू डे एक्सपेंसेस को पेड करने के लिए, वो भी मेरे बिजनेस को कोलैप्स करने का कारण बन सकता है। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन बहुत ही केयरफुली लेना पड़ता है फाइनेंस मैनेजर को। कितना पैसा फिक्स कैपिटल में जाएगा, कितना पैसा वर्किंग कैपिटल में जाएगा, या फिर यूँ कह लीजिए कितना पैसा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन में जाएगा, कितना पैसा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन में जाएगा, ये बहुत केयरफुली डिसीजन लेना पड़ता है फाइनेंस मैनेजर को। तो नेक्स्ट क्लास हम लोग डिविडेंड डिसीजन पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।